हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार, किसान पहलवान आंदोलन, अग्निवीर से नाराजगी की आशंका हुई निर्मूल, फिर चला मोदी मैजिक। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक, सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी नीतियों पर जनता ने लगाई विश्वास की मुहर। विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुटी सपा, करहल से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने किया ऐलान, सीएम पर लगाया पैसे बांटने का आरोप। प्रयागराज महाकुंभ से पहले सीएम योगी का बड़ा फैसला, कहा महाकुंभ के दौरान मांस मदिरा की बिक्री पर रहेगी रोक, गौवंश संरक्षण के लिए आगे आए सनातन समाज। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन का बड़ा फैसला, मंदिर प्रशासन खुद तैयार करवाएगा प्रसाद, तिरुपति विवाद के बाद लिया निर्णय। नमस्कार, स्वागत है आपका ND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेषिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया, हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय मिली, सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों और सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक बधाई। विकसित हरियाणा विकसित भारत की संकल्पना की सिद्धि को समर्पित ये जीत, प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी नीतियों, मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व और डबल इंजन की भाजपा सरकार की शक्ति पर हरियाणा की जनता जनार्दन के विश्वास की मुहर है। भाजपा को पुनः सेवा का प्रदान करने के लिए हरियाणा वासियों को हार्दिक अभिनंदन। तो हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ उन्होंने की है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला है। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने खास बातचीत की है हमारे ब्यूरो हेड आदित्य सैनी से। कि मतगणना आज हो रही है और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में आगे चल रही है और कांग्रेस वहीं जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो अभी भी सीटें कम आ रही हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ योगी सरकार कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है और वही जम्मू कश्मीर की अगर बात कर लें तो अभी कांग्रेस आगे चल रही है। यार देखो, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक देश में शांति का, एक अलगाववादी का। तो जनता जीत रही है हरियाणा में और अलगाववादी ताकतें वहाँ आगे हैं। तो ये तो जनता फैसला ले रही है। अब तो कांग्रेस को जवाब देना है कि धारा 370 के बारे में क्या करेंगे। फिर अशांति चाहते हैं। हम तो किसानों, नौजवानों, गरीबों के साथ खड़े हैं, इसलिए वो सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात कर लें तो जम्मू आपका मजबूत हो रहा है, वही कश्मीर की अगर बात करें तो 370 के बाद भी आज चुनाव हुआ है और सीटें कम आ रही हैं। क्या कुछ लगता है कि आगे क्या कुछ होगा, रणनीति बनाई? मैंने बताया ना, जम्मू कश्मीर का सामाजिक समीकरण ऐसा है कि उस सामाजिक समीकरण में उस एक विशेष वर्ग को लोग अलगाववादी ताकतें उनको उन्मादी बनाती हैं और उनको इस तरीके से उन अंधा बनाकर धंधा चलाती हैं। तो ये उनको इस तरीके से रखते हैं कि वो हमेशा उनका डंडा उठाए, उनके बातों में फंस जाए। वो एकदम एक तरीके से मतलब भेड़िए, चालाक भेड़िए की तरह है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में डॉक्टर संजय निषाद, जो कि साफ तौर पे जिनका कहना है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो चुनाव हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीत रही है। और अगर बात कर ले कांग्रेस की तो जम्मू कश्मीर में अभी भी सीटें आगे चल रही हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं आदित्य, ND24 लखनऊ। हरियाणा और जम्मू का लखनऊ से अगली खबर का रुख करेंगे। भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान, विनेश फोगाट के जीतने पर बोले, विनेश फोगाट जीती उनका स्वागत है, फोगाट जहां जाती है वहां सत्यानाश कर देती हैं। कुश्ती में थी, कुश्ती का सत्यानाश किया, कांग्रेस में गई तो उसका भी सत्यानाश करेंगी। विनेश फोगाट की जीत को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह का ये बयान। विनेश फोगाट
जीती उनका स्वागत है। फोगाट जहां जाती है वहां सत्यानाश कर देती हैं। कुश्ती में थी, कुश्ती का सत्यानाश कर दिया। कांग्रेस में गई तो उसका भी सत्यानाश करेंगी। दिनेश फोगाट की जीत पर बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान। दिनेश जहां भी जाती हैं सत्यानाश कर देती हैं। कुश्ती में थी, कुश्ती का सत्यानाश किया। कांग्रेस में गई हैं, कांग्रेस का सत्यानाश करेंगे। स्वागत है, जीत गई। वैसे वो जहां जहां जाती हैं सत्यानाश ही होता है। कुश्ती में थी तो 2 साल हमारी कुश्ती का उन्होंने सत्यानाश कर दिया। अब गई, कांग्रेस में गई। अभी कल तक एग्जिट पोल दिखा रहा था कि पूर्ण बहुमत, भारी बहुमत, कांग्रेस के लिए पूरी बहुमत, भारी बहुमत। अब कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। कई हजार विधायक हैं देश के अंदर, कई हजार विधायक हैं, बहुत विधायक घूम। योगी सरकार की अनूठी पहल, जहां प्रदेश की 7500 छात्राएं एक दिन की अधिकारी बनेंगी। मिशन शक्ति 5.0 के तहत परिषदीय KGBV की बेटियों को ये अनूठा अवसर मिलेगा। पहल के तहत प्रत्येक जनपद से चयनित की 100 बालिकाएं जाएंगी। ब्लॉक, तहसील, जिला, मंडल स्तर पर एक दिन की अधिकारी बनेंगी। प्रदेश की बेटियों को प्रशासनिक जिम्मेदारियों का अनुभव मिलेगा। निपुणता और नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। हर वर्ग, जाति और श्रेणी की बालिकाओं को एक दिन का अधिकारी बनने का अवसर मिलेगा। इससे पूर्व कासगंज की टॉपर कुमारी भूमिका और संभल की शालू एक दिन की DM बन चुकी है। सपा विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुटी है। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया जारी है। सपा ने करहल विधानसभा से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशी की घोषणा मैनपुरी दौरे पर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने की। रामगोपाल यादव ने कहा कि सपा सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। प्रोफेसर रामगोपाल ने CM पर मिल्कीपुर से जीतने के लिए साड़ियों के साथ पैसे बांटने का आरोप लगाया। मैनपुरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर जुट गई है। करहल से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव की घोषणा की है रामगोपाल यादव ने। सपा के राष्ट्रीय महासचिव मैनपुरी दौरे पर रहे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इसकी घोषणा की। सपा सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। महोबा में स्वच्छ भारत मुहिम के तहत नगरपालिका के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष चौरसिया, अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार सहित सभासदों, कर्मचारियों ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। इस मौके पर डॉक्टर संतोष चौरसिया ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान और संयुक्त मीडिया क्लब की मुहिम सराहनीय है। इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। वृहद पैमाने पर पौधरोपण कराया जाएगा। सबको अवेयर पहले ही से कर रहे हैं और लगातार इस कोशिश में है कि इन चीज़ों के अलावा जो आपने प्लास्टिक और इसके लिए रखा है, तमाम चीज़ें और इन्फेक्शियस होती हैं, हम उसके लिए भी प्रेरित पब्लिक को कर रहे हैं। इसमें 100% नगर पालिका का पूर्ण सहयोग रहेगा। इससे महोबा नगर वासियों के स्वास्थ्य में, पर्यावरण में, रहन सहन में तमाम तरह के सुधार आने की अपेक्षा के साथ हम इसको पुनः एक बार जो आश्वासन ईओ ने दिए हैं, हम उसको पूरी तरह से फॉलो करें। पर्यावरण बचाओ शपथ के लिए आज नगर पालिका के मीटिंग हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय और हमारे सारे कर्मचारी सभी लोग यहाँ पर हैं। जिसमें ये पर्यावरण बचाव को लेकर शपथ ली गई। बताया गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें, कपड़े का और इन सब पर कॉटन का ये ज़्यादा प्रयोग करें
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें कि हाँ इस तरह की चीज़ों का प्रयोग ना करें। नगर पालिका जितने भी अपने पीए सिस्टम के माध्यम से और होर्डिंग और पोस्टर के माध्यम से और लोगों को जागरूक करेगी, वार्ड वार लोगों को मीटिंग करके, कैंपेन करके सबको पर्यावरण के बारे में जागरूक करेगी। तिरुपति मंदिर में प्रसाद विवाद के बाद विश्व हिंदू परिषद ने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कानपुर के सरसैया घाट से मंडलायुक्त कार्यालय तक जुलूस निकाला और अपर आयुक्त को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर पर जो प्रसाद चढ़ता था, उस प्रसाद में मिलावट के सूचनाएं आई हैं, लैब की रिपोर्ट आई है। उस मंदिर का जो बोर्ड है वो सरकार द्वारा संचालित बोर्ड है। पूरे देश के ही नहीं तो पूरे विश्व के हिंदू जनमानस को और उसकी आस्था को गहरा आघात हुआ है इस सूचना से। उस आघात को महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए ये ज्ञापन देने का आज काम हमने किया है और ये मांग की है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि विशेष रूप से दक्षिण भारत में जो मंदिरों का नियंत्रण, जो मंदिरों के संचालन के लिए बोर्ड बना रखा है राज्य सरकारों ने, वो बोर्ड तत्काल भंग किए जाएं और हिंदू देव स्थानों का नियंत्रण, संचालन, इसका अधिकार पूज्य संतों के नेतृत्व में, संरक्षण में हिंदू समाज को ही सौंपा जाए। ऐसी हमने मांग भी केंद्र सरकार को महामहिम राज्यपाल के माध्यम से प्रेषित ज्ञापन में आज की है। कौशाम्बी में मिशन शक्ति के तहत कौशाम्बी में कक्षा 9वीं की छात्रा को 2 घंटे का डीएम बनाया गया। जिलाधिकारी की चेयर पर बैठकर काजल ने जन सुनवाई करते हुए समस्याओं का निस्तारण किया। इस दौरान डीएम मधुसूदन हुलगी काजल के आदेश का अनुपालन कराते दिखे। बाकी अफसर भी कुर्सी लगाकर बैठे रहे। डीएम मधुसूदन के मुताबिक नवरात्रि के खास पर्व पर नारी शक्ति में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए कदम उठाया गया। डीएम की कुर्सी पर बैठी काजल ने भविष्य में आईपीएस बनने का सपना संजोया है। मिशन शक्ति कार्यक्रम का एक हिस्सा है जहाँ पे हम लोग हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स के केजीबी के बच्चे हैं उनको एक अवसर देते हैं इतने बड़े ऑफिस में बैठ के लोगों की शिकायत सुने और ग्रासरूट ज़मीनी स्तर के समस्याओं को समझे और आगे बढ़कर उनको सॉल्व करने की पूरी क्षमता रखे। इसी अनुरूप हमने आज काजल नाम की एक छोटी लड़की है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, केजीबी में पढ़ती है सिरातू में, उसको आज बुलाया था और सुबह 10 बजे से लेकर अभी 11:30 बजे तक 1.5-2 घंटे तक अभी यहाँ बैठ के जन सुनवाई किया, लोगों की शिकायत सुनी, बहुत सारी शिकायत सुनी, जैसे कि विकास संबंधित थे, कुछ थाना से रिलेटेड थे, कुछ लैंड रिलेटेड मैटर्स थे, कुछ एक छोटा बच्चा आया था उसका तो निवास और जाति प्रमाण पत्र का भी मैटर था। तो इन सब के ऊपर उन्होंने हमसे पूछा भी, हमने उनसे समझाया भी कैसे समस्या को सुलझाया जा सकता है और कैसे हम लोग आम जनमानस का सहयोग कर सकते हैं इस कुर्सी पर बैठ। पीलीभीत से खबर का रुख करेंगे। महिला पर बाघ ने हमला किया है। खेत पर काम करते समय महिला पर हमला किया। बाघ के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। हजारा थाना क्षेत्र के ग्राम कबीरगंज की घटना। पीलीभीत से खबर। महिला पर बाघ ने हमला किया। खेत पर काम करते समय महिला पर हमला किया। बाघ के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हजारा थाना क्षेत्र के ग्राम कबीरगंज की घटना बताई जा रही है। पीलीभीत से खबर है जहां महिला पर बाघ ने हमला किया। खेत पर काम करते समय महिला पर हमला किया। बाघ के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हजारा थाना क्षेत्र के ग्राम कबीरगंज की घटना बताई जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ से पहले योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के दौरान मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगा दी है।
योगी ने कहा कि इस दौरान मांस मदिरा की बिक्री नहीं होगी। सरकार सनातन परंपरा का सम्मान करती है। उन्होंने संत समाज से गौवंश संरक्षण के लिए आगे आने का आग्रह किया है। संभल पुलिस ने छात्रा पर धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, आरोपी से परेशान होकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। आरोपी बात न मानने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। संभल के थाना गुनौर क्षेत्र में कल सुबह 7 बजे के आसपास सूचना मिली थी पुलिस को कि एक बच्ची द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस मौके पे गई और शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शाम के समय थाना पुलिस पर उसके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि बच्ची ने किसी व्यक्ति से क्षुब्ध होकर सुसाइड कमिट किया है। इसकी सूचना पर पुलिस ने तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके आधार पर एक व्यक्ति जिसका नाम कासिम पुत्र मुन्ने है, जो 25 साल का है, उसी मोहल्ले का रहने वाला है, जिसका इस लड़की से काफी समय से प्रेम प्रसंग चला आ रहा है। उस वजह से क्षुब्ध होकर इस लड़की ने सुसाइड किया है। किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट मौके से बरामद नहीं किया गया है, बरामद नहीं हुआ है, लेकिन उसके मोबाइल को खंगाला जा रहा है, अक्यूज के भी और जो सुसाइड किया उसके भी, और उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। बरेली के पिपरिया गांव में ग्रामीण शराब दुकान के विरोध में उतर आए हैं। गांव की महिलाओं ने शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि महिलाओं का घर से बाहर निकलना दुभर हो गया है। बच्चे शराब पीने के आदी हो रहे हैं। ग्रामीणों के विरोध के बाद पुलिस ने शराब की दुकान को बंद करा दिया। बहराइच में जंगली जानवरों का आतंक जारी है। गुरुदत्त सिंह गरैठी गांव में 7 साल की मासूम बच्ची पर जंगली जानवर ने हमला किया है। परिजनों का कहना है कि बच्ची पर भेड़िए ने हमला किया है, जबकि डीएफओ का कहना है कि भेड़िया नहीं कोई और जानवर है। परिजन ने डीएफओ पर भी आरोप लगाए। हमारी बच्ची अपने माँ के साथ में सो रही थी घर के अंदर, उसी मच्छरदानी लगाए सो रहे थे। पल्ला खोल करके भेड़िया ने ले गया है। उसको खींच करके द्वारे पर जब बच्ची ने चिल्लाया है तब सभी लोगों ने दौड़ा है, तो उसने छोड़ करके गन्ना में घुस गया है, किसी को दिखाया नहीं। वन विभाग का डीपो साहब ने पहुंचे तो वो कह रहे थे कि इसने कुत्ता काटा है। उन्होंने कहा कि तुम कह दो कि कुत्ता काटी से अपना मोबाइल हम डाटा उसको कि कुत्ता जब काटे है कैसे कह दे। प्रतापगढ़ की कुड्डा पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें नामी बदमाश घायल हो गया। आरोपी पर 25,000 रुपए का नाम घोषित था। पकड़े गए बदमाश का नाम कमलेश दुबे बताया जा रहा है। बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सात 10-24 को स्वाट टीम प्रभारी व थाना प्रभारी कुंडा में हमला एक अभियान के मदरियापुर मोड़ के पास मुखबिर की सूचना पर पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें अभियुक्त कमलेश दुबे उर्फ बब्बू दुबे निवासी रैयापुर, जिसके दाहिने पैर में गोली लगी, को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक तमंचा देसी 315 बोर, एक जिंदा कारतूस व 2 खोखा कारतूस बरामद हुए। अभियुक्त सात्विक किस्म का अपराधी है। इस पर 25,000 का इनाम है। इस पर 1 दर्जन से ज़्यादा संगीन अभियोग हैं। 3 संगीन मुकदमों में ये वांछित चल रहा है। इस संबंध में थाना कुंडा पर मुकदमा अपराध संख्या 200 नंबर पंजीकृत किया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर की बिहारीगढ़ पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 605 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सागर जैन ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त लंबे समय से नशे के कारोबार में लिप्त थे। इनके नेटवर्क में और भी लोग शामिल हैं, जिनकी तलाश जारी है।
सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर्ट ने उसका बाजार ब्लॉक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अभिलेखों में कमियां पाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर्ट ने कहा कि अभिलेखों में कमियां पाई गई और 15 दिन का समय देकर अभिलेखों को सुधारने को कहा है। से उसका बाजार ब्लॉकों में निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण में जो अभिलेखों को कमी पाया गया उसका शीघ्र ठीक करने के लिए निर्देशित किया गया और आगामी 15 दिन के लिए समय दिया गया। कासगंज के बकराई गांव में युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने। मृतक का नाम उदय सिंह चौहान बताया जा रहा है। उदय सिंह गांव के बाहर गया था, तभी अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पटियाली के गांव बकराई निवासी उदयवीर सिंह अपने गांव से सड़क पर टहल रहे थे। इस दौरान कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। सूचना पे तत्काल SHO पटियाली और सर्किल के फोर्स और CO पटियाली और SP मैडम तत्काल मौके पर पहुंचे और परिजनों से जानकारी करने के बाद 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उन अज्ञात हमलावरों को पुलिस की टीमें उससे लगी हुई हैं, उसकी तलाश की जा रही है। बाद पोस्टमार्टम और FIR के बाद इसमें जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।